नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने रेलवे का एक न्यू अपडेट लेकर के। और आज का ये जो हमारा न्यू अपडेट है, रेलवे में जो लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और अक्टूबर मंथ में आने वाली है। और जैसे कि AIRF का दावा भी है कि 1 लाख भर्ती जो है ये नई भर्ती आने वाली है, जो कि अक्टूबर माह में निकालने की संभावना है। तो उसी के रेफरेंस में आज हम बात करने वाले हैं कि आपका ग्रुप डी में केवल 10th चाहिए या फिर 10th के साथ में ITI भी कंपलसरी है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि केवल 10th वालों को एलिजिबल किया जाए या फिर 10th प्लस ITI दोनों को एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए, है ना। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, रेलवे के हर खबर से रूबरू होने के लिए और रेलवे का हर अपडेट पाने के लिए हमारे इस निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, पल पल का अपडेट आपको वहाँ से मिलता रहेगा, है ना। देखिए, अभी एक PDF के साथ मैं आप सभी के बीच हूँ। ये PDF है दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, ठीक है। अब उसमें स्काउट एंड गाइड कोटा के हिसाब से वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी कितना आया हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्वालिफिकेशन से मतलब है ना, कि आने वाली भर्ती में ग्रुप डी के किस प्रकार का क्वालिफिकेशन होने वाला है, हम उस पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ये रिक्रूटमेंट है ना, स्काउट एंड गाइड कोटा के लिए, जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिएगा, है ना, 28/6 को इसका पब्लिश किया गया था नोटिस, और फिर 9 जुलाई 2024 से फॉर्म अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हुआ था। 8/8 तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट चलने वाला है। अगर किसी को भरना भी होगा तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखिएगा, है ना। टेलीग्राम पर हमारा जो है वो पड़ा हुआ है इसका PDF। देखिए, ये रहा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है? लेवल 1 जो है ये आपका ये ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, ग्रुप डी के अंतर्गत लेवल 1 आती है। इसमें क्या रखा गया है क्वालिफिकेशन, देखिएगा, बोला गया है कि 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10वीं पास हो विद यानी कि साथ में 10वीं पास, इसके साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई NCVT, यानी कि NCVT का आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 10th होना चाहिए। लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और या फिर 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ, यानी कि 10th पास के साथ में ITI जो है ये ज़रूरी है ना। ITI जो है ये ज़रूरी है, ये लेवल 1 के लिए बोला जा रहा है। फिर दूसरे पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि 10th पास और 10th पास या फिर ITI या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अपॉइंटमेंट अदर डिपार्टमेंट, है ना। इस या को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर केवल आप 10वीं पास हैं तो फिर लेवल 1 वाले पोस्ट को छोड़ करके इसके अलावा जो भी पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, हो जाएंगे, है ना। तो 10th पास या ITI या इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आपने समझ लिया कि भैया अगर लेवल 1 की वैकेंसी में आप इनरोल होना चाहते हैं तो आपके पास 10th और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या फिर 10th ITI होना चाहिए। आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। 3 नोटिफिकेशन है मेरे पास। और देखिए, दूसरा नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरा नोटिफिकेशन हमारा ये रहा, ये देखिए, ये अभी की अपडेट है दोस्तों, आज की अपडेट मैं दे रहा हूँ। ये देखिए कहाँ की वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी आपकी है, ये देखिए 20 जुलाई 2024, यानी कि कल परसों 1-2 दिन बीता हुआ है। लेटेस्ट 20 जुलाई का ये लेटेस्ट अपडेट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल रेलवे की तरफ से इसको निकाला गया है ना। और इसका भी देखिए, ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट इसका 22 से 21, यानी कि 1 महीना चलने वाला है। इसमें भी वैकेंसी कितना है इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन लोग चलते हैं डायरेक्ट इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पर। ये देखिए, ये है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब इसमें लेवल 1 की यहाँ पर है
ये ग्रुप डी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10th पास है या फिर और का मतलब या फिर ITI या फिर इक्विवेलेंट या फिर अप्रेंटिसशिप NSE, जो कि सिर्फ NCVT वालों को मिलता है ना। तो इसका मतलब आप देखिए, और जो पहले नोटिफिकेशन दिखा दिया उसका मतलब आप देखिए, एक और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। आजकल की 1-2 दिन का नोटिफिकेशन, 1-2 दिन का गैप है। ये देखिए, इसमें तो 1-2 दिन का भी गैप नहीं है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है ये कब का है, ये आपका 20/7/2024 से ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग है 19/8/2024 को, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है ना। वहाँ पर भी देखिए स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है उसको देखेंगे, और 3 नोटिफिकेशन देखने के बाद हम एक अनुमान लगाएंगे। 3 नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई किस प्रकार का जो है ये क्वालिफिकेशन इसको चाहिए, है ना। देखिए यहीं कहीं पर है, ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 ऑप्शन पे। ये रही लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के लिए, लेवल 1 ग्रुप डी के लिए मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास या फिर और लिखा है ना, मैट्रिकुलेशन पास और ITI पास और इक्विवेलेंट, है ना। कहीं पर बोल रहा है कि आप केवल 10वीं पास हो जाइए तो भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, कहीं पर बोल रहा है कि 10वीं के साथ में ITI भी चाहिए, है ना, तब आप एलिजिबल होंगे। तो ये जो एक कन्फ्यूजन सा बन रहा है ना, ये कन्फ्यूजन तब तक देखिए दोस्तों आप सभी का दूर नहीं होगा जब तक कि रेलवे एक समान, हर वैकेंसी में एक समान एसेंशियल क्वालिफिकेशन को रखेगा, या फिर एक नोटिस ही निकाल दे। इससे पहले भी नोटिस आ चुकी है कि भाई ITI में, सॉरी ग्रुप डी में अब ITI को भी शामिल किया जाएगा, मतलब कि 10th और ITI कंपलसरी कर दिया गया है ना। एक नोटिस आ चुकी है बहुत पहले, उसका वीडियो भी मैं दे चुका हूं आपको। लेकिन जब इस प्रकार की स्काउट गाइड्स कोटा की वैकेंसी आ रही है, स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो बच्चों के मन में देखिए एक कहीं ना कहीं एक डाउट जो है वो पनप रही है मन में, एक इस प्रकार की भावना पनप रही है कि भाई आने वाले अक्टूबर में जो 1 लाख पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, है ना। अगर क्लियरली ये पता चल जाए हमें कि भाई केवल 10th ही चाहिए या फिर 10th के साथ में ITI चाहिए, है ना, तो उसके हिसाब से बच्चा जो है वो तैयारी करना शुरू कर दे। लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो जो है वो शुरू कर देना चाहिए, चाहे ओनली 10th हो या फिर 10th विद ITI हो, है ना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी क्या है ये हमें पता चले, एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो रेलवे में फर्स्ट टाइम अपना करियर बनाने के लिए कदम रखना चाह रहे हैं, ग्रुप डी हो या NTPC हो या ALP हो, इसके बारे में जानने की एक जिज्ञासा रहती है मन में कि ग्रुप डी क्या होती है ना, NTPC क्या होता है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा सबसे टॉप में, है ना। ग्रुप डी क्या होता है क्लिक करिएगा, पूरा वीडियो इत्मीनान के साथ देखिएगा। NTPC क्या होता है लिंक क्लिक करिए, पूरा इन्फॉर्मेशन ले जाइए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तो इसी प्रकार का न्यूज़ नोटिफिकेशन पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।